बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि शहबाज हुकूमत का खात्मा अब वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। एक ऐसी खबर आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि आप लोग झूम उठेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर वाला मामला अब रियासत के या हुकूमत के हाथ से निकल चुका है। कश्मीरियों ने एक रिकॉर्ड बना दिया, आप यूँ कहें, या मुजम्मत की जो एक रिकॉर्ड है ना, या दास्तान है, वो रकम कर दी है। आज़ाद कश्मीर के हालात क्या हैं, क्या कश्मीरियों ने किया है, इस पर कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। फिर साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब के हवाले से एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। अब एक तरफ इमरान खान साहब की केसेस जो हैं और बहुत सारी दरखास्तें वो हाई कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है और वो केसेस समाअत के लिए ही मुकर्रर नहीं किए जाते। तो अलीमा खान साहिबा ने क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है? क्या वाकई जो खबरें आ रही हैं, डील, मुलाकातें, राब्तें, इस तनाजुर में ये जो दरख्वास्त है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। फिर साथ ही साथ आपको एक और ख़बर भी दूंगा कि अब ये एतराफ़ किया जा रहा है कि वाकई हम इमरान खान साहब के अगेंस्ट इसलिए बोला करते थे क्योंकि हमें मुक़तदरा ने कहा था। ये अब एतराफ़ किया जा रहा है उन लोगों की जानिब से, उन साफ़ियों की जानिब से जो ख़ुद को साफ़ी कहलवाते हैं, उनकी जानिब से ये एतराफ़ किया जा रहा है, जो आज भी बैठ के बड़े तज्ज़िये दे रहे होते हैं और ये कहते हैं जी कि हम तो बहुत बड़े साफ़ी हैं। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। आज की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, उससे आगाज़ करते हैं और ख़बर यह है कि नून लीग की हुकूमत, शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, इसका जो ख़ात्मा है वो अब वाज़े तौर पर नज़र आने लग पड़ा है। ये मुनीब फ़ारूक है जी, उर्फ मुन्ना के नाम से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। लोग जो हैं वो इनको इस नाम से भी जो है वो जानते हैं। ये आज एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को जब 1 साल हो गया था ना, तो 1 साल के बाद हमें मुक़तदरा ने या एस्टेब्लिशमेंट ने ये कह दिया था या ये इजाज़त दे दी थी कि आप इमरान खान साहब के ऊपर खुलकर जो तनकीद है ना वो शुरू कर दें। और फिर हमने देखा भी कि कैसे माइक लेकर तो ये जो चंद साफ़ी थे ये पहुंच जाते थे बाज़ारों में अवाम के दरमियान कि बताएं जी कैसी लग रही है अब आपको तब्दीली। देखें, एकदम से तो चीज़ें तब्दील नहीं हुआ करती ना, ये भी आपने अपने जहनों में रखना है। और इमरान खान साहब का जो इक़्तिदार रहा है ना, जो इमरान खान साहब का 3 साढ़े 3 साल का जो दौर रहा है ना, इसमें आप देखेंगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ गईं, ग्रोथ हुई, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, लेकिन अब तो वापस आप जवाल की तरफ आने लग पड़े हैं। बहरहाल जी, ये बड़ा एतराफ़ करते हैं कि हमें ये कहा गया, इजाज़त दे दी गई, फिर उसके बाद हमने खुलकर इमरान खान साहब के ऊपर जो तनकीद है ना वो की उनके कहने के ऊपर ही। और साथ में ये भी एतराफ़ करते हैं कि हमें मुक़तदरा ने यह भी कहा कि कीचड़ हमारे ऊपर आपने नहीं उछालना, आपने इमरान खान को ही जो निशाना है ना वो बनाना है। साथ ही आगे ये बात करते हैं कि इस तरह का माहौल मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नहीं है, यानी कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट या मुक़तदरा ने इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि आप हुकूमत के अगेंस्ट जो माहौल है ना वो बनाएं, लेकिन इमरान खान साहब के टाइम पर कहा था, तो इसलिए उस वक्त हम तनकीद करते थे और हमें यह था जी कि इमरान खान साहब तो अब जा रहे हैं, तो चूंकि मुक़तदरा ने इस हुकूमत के हवाले से नहीं कहा तो इसलिए जो सारी खबरें दी जा रही है ना ये वैसे ही हैं। हुकूमत का और जो एस्टेब्लिशमेंट है इनका आपस में बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पेज है और ये अभी तक फटा नहीं है। बहरहाल ये मुनीब फ़ारूक उन्होंने ये बात इसलिए की, इसका बैकग्राउंड या इसका तनाजुर ये है क्योंकि साथ सुहेल वड़ाइच साहब भी थे और इसके अलावा रेगुलर इस तरह की खबरें आई, कॉलम्स वगैरह जो है वो लिखे जा रहे हैं कि जी का जाना ठहर गया। और सुहेल वड़ाइच तो बिल्कुल अपनी उसके ऊपर डटे भी हुए हैं जी कि सियासी इस्तेकाम ये ना नहीं ला पाए और जो माशी तौर पर भी इन्होंने जो है वो चीज़ों को बिगाड़ा। तो ये 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये घर जाएंगे, तो वो तो अपनी इस चीज़ के ऊपर डटे हुए हैं सुहेल वड़ाइच। तो इसको काउंटर करने के लिए मुनीब फ़ारूक जो है उन्होंने ये बात कही। तो अच्छा, नंबर 1 तो ये। दूसरे नंबर पर हसन अयूब साहब हैं जी, इनके हवाले से भी ख्याल किया जाता है कि ये मुक़तदरा के बड़े करीब हैं या एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है, उनकी खबरें शबरें जो है वो ये शेयर करते हैं। ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये जुमला इन्होंने कहा। अच्छा, हुआ कुछ यूँ था कि कल जो पेट्रोल की कीमतें थी ना वो कम होना थी क्योंकि आलमी मंडी में ऑयल की प्राइसेस नीचे गिरी हैं और बहुत ज़्यादा नीचे गिरी हैं। और उन प्राइसेस को अगर कंपेयर किया जाए जंग से पहले वाली सूरत हाल के ऊपर और प्राइसेस के ऊपर, तो जितनी नीचे गिर चुकी हैं प्राइसेस इस वक्त आलमी मंडी में, तो उस हिसाब से पाकिस्तान में
कीमतें 250 से भी नीचे होनी चाहिए थी और इस बात का इम्कान भी था कि कल कीमतें नीचे होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो आवाम के वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं। तो एक तरफ जी ये जो मुक़तदरा के जो हम ख्याल सहाफ़ी जो हैं, इवन के नजम सेठी वगैरह, ये सारे जो हैं वो हुकूमत के ऊपर अब तनकीद या उनके ऊपर जो सवालात हैं वो उठाना शुरू हो गए हैं। और मुनीर फ़ारूक मैं समझता हूँ जी कि शायद वो इस वजह से इस तरह से नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इतना ज़्यादा आगे जा चुके हैं ना, बल्कि वो मतीउल्लाह जान साहब हैं, वो इनके हवाले से एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि डाकियाँ हैं असल में। ये असल में डाकियाँ, इनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई सहाफ़ी सूफ़ी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ डाकियाँ हैं। और इनके ऊपर तो तजिया भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इनको जो पैगाम दिया जाता है ये आगे पहुंचा देते हैं। तो डाकिया का भी तो यही काम होता है, जो ख़त आता है उसको आगे वो पहुंचाते हैं, तो इनका सिर्फ़ और सिर्फ यही काम होता है। तो ये डाकिया और पहले भी ये यही काम जो है वो करते रहे हैं। तो बहरहाल जी इसकी मुमकिन तौर पर रीज़न ये हो सकती है कि ज़ाहिर सी बात है हुकूमत में भी कुछ रिजर्वेशन होंगी कि ये कि यार हमने तो इतनी खिदमत की, इतना सब कुछ हमने किया, तो क्यों हमारा जो बिस्तरा है जी वो लपेटा जा रहा है। तो उनको भी नहीं आपका तो बिस्तरा नहीं लपेटा जा रहा, लेकिन दूसरी तरफ ये खबरें भी दे दी गई कि नहीं जी आपका जो बिस्तर है ना वो गोल होने जा रहा है। तो बहरहाल जी जूं दिन गुजरते जा रहे हैं, जुलाई का महीना करीब आता जा रहा है, इस तरह की खबरें मज़ीद सामने आ रही हैं और ये मामला मज़ीद डिस्कस होता जा रहा है और ये चीज़ अब वाज़ेह नज़र आ रही है कि शहबाज हुकूमत का जो खात्मा है ना वो तय है और वो होने जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी, आज़ाद कश्मीर वाले मामले के ऊपर कश्मीरियों ने, अच्छा अब हुआ क्या है, खबर पहले आपसे शेयर करता हूँ जी। ये एजाज़ सैयद साहब हैं, ये सहाफ़ी हैं, इन्होंने खबर दी है। मुख्तलिफ अफराद ने तस्दीक की है कि रावला कोर्ट में अवामी एहतजाज इतना शदीद है कि आज़ाद कश्मीर असम्बली की 5 नशिस्तों के लिए कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसलिए इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने रावलपिंडी में मौजूद पूंछ हाउस में उन हलकों के कागजात नामजदगी वसूल किए। एक तो कश्मीर में इंटरनेट और दीगर चीज़ें वगैरह बंद है, रब्ता नहीं हो रहा। तो बहरहाल एक इन्होंने चीज़ कन्फर्म की कि शदीद अवामी एहतजाज है। अब आवाम सड़कों पर निकली और वो इतना ज़्यादा शदीद है ना कि इलेक्शन, चूँकि नेक्स्ट मंथ इलेक्शंस भी हैं, तो कागजात भी 5 हलकों में जमा नहीं करवा पाए हैं। तो एक बड़ी कामयाबी तो इसमें यह है कि वाकई कश्मीरी जो अवाम है वो ना सिर्फ निकली है बल्कि वो मजम्मत भी कर रही है और वो खड़ी हुई है। वो कह रहे हैं जी कि 12 जो नशिस्तें हैं ना वो उसके बगैर हम नहीं जाएंगे, 12 नशिस्तें आपको कम करना पड़ेंगी। दूसरी तरफ रियासत या हुकूमत की जानिब से ये क्लियर पैगाम दे दिया गया है कि 12 नशिस्तों के मामले पर आपसे कोई बात नहीं होगी, आपसे निपटा जाएगा, आपको पकड़ा जाएगा और आपको सज़ाएं दी जाएंगी। तो बहरहाल देखें आज़ाद कश्मीर में अब हालात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि आप बैठकर मामलात वगैरह तय कर लें, कोई ना कोई हल पेश किया जाए, दोनों तरफ से कोई लचक दिखाई जाए। तो हुकूमत का जो रवैया, वैसे तो हुकूमत का रवैया इस तरह से होना चाहिए कि भाई आप सालसी की तरफ जाएं, बाकी तो दूसरे मुल्कों में तो सालसी करवा रहे हैं, यहाँ पर भी तो सालसी का जो एक वो है वो आप रखें, लेकिन यहाँ पर जी सख्ती से निपटा जाएगा, सज़ाएँ दी जाएंगी। दूसरी तरफ अवामी मतलब है कि जो अवामी एहतजाज है ये शिद्दत इख्तियार कर चुका हुआ है। मतलब है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये जो 5 नशिस्तें हैं जिन इलाकों में ये 5 नशिस्तें हैं वहाँ पर जो एहतजाज हो रहा है इतना शदीद हो रहा है कि कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा पाए, रावलपिंडी में कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं देख रहा हूँ ना आज़ाद कश्मीर में वो ये होने जा रही है कि अगर ये मामलात तय नहीं होते और इलेक्शंस तक ये चीज़ें चल जाती हैं ऐसे ही, तो फिर आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो इलेक्शंस हैं अव्वल तो वो होंगे कैसे आज़ाद कश्मीर में, और अगर वो होते हैं तो फॉर्म 47 वहाँ पर कैसे बनाएंगे। अगर वो जा नहीं पा रहे हैं कागजात जमा करवाने के लिए तो फिर इलेक्शन में फॉर्म 47 के ज़रिए जो धांधली है वो कैसे कर पाएंगे। तो आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं ना वो इस वक्त आप यूँ समझें कि नज़र रखने वाले भी हैं, और दूसरा ये कि तशवीशनाक भी आप कह सकते हैं क्योंकि एहतजाज ख़त्म नहीं हो रहा। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो भी पीछे नहीं हो रही, ताकत जो है वो अपनी इस्तेमाल करेगी। ज़ाहिर सी बात है जब आप ताकत के नशे में बदमस्त होते हैं तो फिर आप ऐसा ही करते हैं, लेकिन शायद इनको ये मालूम तो खैर होगा, लेकिन ये भूल चुके हुए हैं कि सदा बादशाही जो है वो सिर्फ अल्लाह की है और किसी की नहीं है। किसी ने आबे हयात नहीं पिया हुआ, ये कब तक इक़्तिदार रहेगा और कब तक जो है वो आप ताकत का इस्तेमाल कर पाएंगे। एक दिन तो ख़त्म होना ही होना है। आज से पहले भी बहुत सारे जो ताकतवर हैं वो आए, उनके साथ क्या हुआ, आज उनका नामो निशान भी जो है वो नहीं है और लोग नफ़रत की नज़र से उनको देखते हैं और उनको बदवाएँ जो है वो लिटरली बदवाएँ उनके लिए जो लोग हैं वो करते हैं। तो बहरहाल ये कश्मीर के हवाले से कुछ डिटेल्स थी। इसके साथ ही जी अलीमा खान साहिबा के हवाले से भी आपको ख़बर शेयर करता चलूँ। अलीमा खान साहिबा ने एक दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस दरख्वास्त में उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है
कि मेरे भाई को कैद तन्हाई में रख कर गैर इंसानी रवैया रखा जा रहा है। कैद तन्हाई सख्त तरीन सज़ा है। इमरान खान ने वकील के साथ मीटिंग में बताया था कि उनकी आंख 85% मुतासिर हुई। कैद तन्हाई में रखना गैर कानूनी करार दिया जाए। ये अलीमा खान साहबा ने एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दायर की है कि हो सकता है कि कोई जो उनकी मुलाकातें हैं वो बहाल हो जाएं। अच्छा, एक तरफ अलीमा खान साहबा ये दरख्वास्त देती हैं और दूसरी तरफ अली मोहम्मद खान जो PTI के रहनुमा हैं और बड़ा वो ख़ुद को पेश करते हैं कि जैसे पता नहीं कितने वो कहते हैं ना कि कोई पारसा किस्म के वो हैं, बड़े वो डट कर खड़े हुए हैं PTI के साथ। ऐसा वैसा खैर कुछ भी नहीं है। वो एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में वो ये बात करते हैं कि अव्वल हमारा ये होना चाहिए कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जानी चाहिए हमारी, और चीज़ों को आप छोड़ें। देखिए, अलीमा खान साहबा का जो मौक़िफ़ है वो असूली है। जो अली मोहम्मद खान साहब बात कर रहे हैं ना, वो मैं ये समझता हूँ कि एक तो अलीमा खान साहबा के ऊपर ही वो तनकीद कर रहे हैं कि ये मुलाकात नहीं होने दे रही, और दूसरा खैर उनके हवाले से मेरा सवाल ये है कि चले आप अगर एक मुलाकात ले लेते हैं इमरान खान साहब से, 6 महीने के तक फिर मुलाकातें नहीं होती, तो 6 महीने में एक मुलाकात लेकर आपने क्या जो है वो किया। दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा का एक असूली मौक़िफ़ है, वो अपने असूल के ऊपर खड़ी हुई हैं कि भाई आखिर क्यों बातचीत के नतीजे में क्यों हम इमरान खान साहब से मुलाकात करें, हमारा राइट है। और इसी वजह से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई हैं, वहाँ पर उन्होंने रुजू किया है। देखिए ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस ये है ना कि आप अदालतों में जाएं। अब ये अलहदा बात है कि अदालतें भी बज़ाहिर कंप्रोमाइज़ हो चुकी हैं। इमरान खान साहब की ऑलरेडी कितनी दरखास्तें हैं ना, उनके ऊपर फैसले होते हैं। फैसले तो दूर की बात, वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जाती। अभी आगे जुलाई और अगस्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो गर्मी की छुट्टियां हैं ना वो शुरू हो जाएंगी और आम नोयत के केसेस सुने नहीं जाते, अर्जेंट या ज़मानत के केसेस सुने जाएंगे। खैर अब ये भी एक अर्जेंट उसमें तो आता है कि ये गैर इंसानी जो रवैया है, जो कैद तन्हाई है, ऐसी तो कोई सज़ा इमरान खान साहब को नहीं हुई, सुनना चाहिए, लेकिन खैर वो भी टस से मस नहीं होते और उम्मीद तो ज़ाहिर नहीं होती कि कोई मतलब है कि जो इंसाफ है वो मिल पाएगा अनलेस कि आप कोई डील कर ले इमरान खान साहब। लेकिन उसके बावजूद एक ऑप्शन आपके पास यही है, आप ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये है कि आप वो जाती हैं अडयाला जेल के बाहर जाते हैं, मुलाकात करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर एहतजाज कोशिशें अपनी करके देख ली हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है जुल्म जबर फस्तायत है, तो उसके बावजूद वो डटी हुई हैं इस जुल्म जबर फस्तायत के अगेंस्ट, और इमरान खान साहब जो हैं वो भी डटे हुए हैं। दूसरी तरफ शहबाज, अच्छा एक दो चीज़ें और भी बल्कि आप साथ में शेयर करता चलूँ, और ये जी इंटरनेशनल महाज से भी आप साथ कुछ खबरें शेयर करता चलूँ। और ख़बर यह है कि ईरान स्ट्रक अनदर ऑयल टैंकर इन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़। अब नाज़रीन यहाँ पर भी जो इंटरनेशनली भी मामलात है ना वो थोड़े से ज़रा गड़बड़ी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, मतलब हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और किसी अदालत में पेशी का इमरान खान साहब का मंजर है। तो उस पर मैं आपको बताता चलूँ, या तो वो बहुत ज़्यादा पुरानी है या वो AI जनरेटेड है, क्योंकि अभी करंट तो इमरान खान साहब की हो नहीं सकती। करंटली तो इमरान खान साहब को ऐसे किसी अदालत पेश नहीं किया गया, और अगर ऐसे क्योंकि उस पिक्चर में दिखाया गया जी कि अदालत का रूम है और बहुत सारा हजूम भी है आसपास ना, तो ऐसा होता तो बिल्कुल कोई चीज़ सामने आ जाती, लेकिन वो AI जनरेटेड है। बहरहाल आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना ज़्यादा इमरान खान साहब के चाहने वाले या इमरान खान साहब की एक झलक देखने के लिए लोग इतने बेताब हैं कि वो तस्वीर भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल जो है वो हुई है। तो बात ये मैंने कहा आपको क्लियर करता चलूँ जी, इंटरनेशनल उस पर आपको खबर देता चलूँ कि ईरान ने एक और जो ऑयल टैंकर है ना उसे मतलब है कि स्ट्रक अनदर ऑयल टैंकर अपना है हरमूज़ पर। अब नाज़रीन यहाँ पर भी मामलात बिगड़ते जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक सालसी का रोल प्ले किया था और पाकिस्तान ने राब्ता भी किया है, दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान जो राब्ता है वो हुआ है। तो बहरहाल यहाँ पर शायद फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनकी शायद एक मतलब नया चैलेंज या नई सूरत हाल भी उनके लिए बन चुकी हुई है यहाँ पर, कि एक तरफ ईरान है वो भी खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो भी अब दोबारा से हमले कर रहा है। तो बड़ी मुश्किलों से सालसी हुई थी, या इनिशियल जो MOU था वो हुआ था और सेकंड फेज़ के मुज़ाकरात शुरू हुए थे, 60 दिनों के अंदर वो पूरे होने थे। तो अभी वो चीज़ें चल ही रही हैं कि ईरान के ऊपर जो हमला है वो अमेरिका की जानिब से कर दिया गया। अब अमेरिका कहता है जी कि इन्होंने ऑयल टैंकर के ऊपर हमला किया पहले, इसलिए हमने हमला किया, और ईरान ये कहता है कि उन्होंने खिलाफवर्जी की है, वो अपना अलहदा से रास्ता बना रहे थे ओमान की वाली साइड से, उन्हें रोका गया, उन्होंने नहीं माना, और वो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 5 जो इनके दरमियान चीज़ें तय हुई हैं उसका हवाला दे रहे हैं कि इसकी जो खिलाफवर्जी है वो अमेरिका की जानिब से की जा रही है, तो वो ये जो खिलाफवर्जियाँ हैं वो ना करे। ये ईरान की जानिब से मौक़िफ़ है, और दूसरा अमेरिका की जानिब से जो मौक़िफ़ है वो मैंने आपके सामने रखा। तो बहरहाल अब ख़बर ये सामने आई कि एक और जो जहाज़ है इसे ईरान ने स्ट्रक कर लिया है। तो मामलात अब एक मरतबा फिर से बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ईरान भी पीछे नहीं हो रहा, और उधर से अमेरिका जो है, अच्छा अमेरिका भी ना वो कहते हैं ना कि उसका ये जो पावर या सुपर पावर जा रही है ना, ये बड़ा झटके दे देकर जा रही है। इस वक्त ना अमेरिका को झटके से लग रहे हैं, झटके से ऐसे लग रहे हैं कि एक तरफ तो वो
जहनी तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि वो हार चुके हैं, शिकस्त हो चुके हैं, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा कि वो हार चुके हुए हैं। वो MOU होता है, ईरान की जो शराइत हैं उन्हें मानना पड़ती हैं। वैसे तो ट्रंप बड़ी मारता था भड़के वगैरह कि ये है तो वो है, फलान है, ठीक है, लेकिन बीच में उनको ये झटका भी फिर आता है जी कि नहीं हम तो सुपर पावर, और फिर ऊपर से दोबारा से जो हमला है ना, शैतानियाँ वो कर देते हैं। यहाँ पर ईरान के लिए भी एक चैलेंज है कि अब इस सारी सिचुएशन को वो कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने हर महाज के ऊपर अमेरिका को शिकस्त दी है। और सिर्फ ये नहीं होता कि आप शिकस्त देना नहीं, बल्कि यह जो फतह होती है वो खाली ये नहीं होता कि आपको कामयाबी या फतह मिल गई है, आपने उसको बरकरार भी रखना होता है, जो कि ज़्यादा मुश्किल फेज़ होता है। तो ईरान ने जो सब कुछ हासिल किया, फतह हासिल की है, इसको उन्होंने बरकरार भी रखना है। अपने हाथ से आप चीज़ें जाने नहीं देनी, स्लिप होने जो है वो नहीं देनी, क्योंकि अमेरिका जैसे ही देखेगा कि ईरान थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है तो वो मज़ीद शिद्दत से जो हमले हैं ना वो करेगा, और इनको दबाने की जो कोशिश है ना वो करेगा। तो बहरहाल जी, ईरान ने, हमने देखा कि उसने हमेशा अमेरिका से एक स्टेप वो आगे रहा है, एक कदम वो आगे रहा है, किसी जगह पर उसने ढील नहीं दी, चाहे मैदान में जंग हो, मुज़ाकरात टेबल पर मुज़ाकरात हों, या सिफारती महाज हो, या बयानिए की जंग हो, ये सारी की सारी ईरान की जानिब से जीती गई हैं, और इसमें जो मात है ना वो अमेरिका को दी गई है। तो बहरहाल अब ये एक नई सिचुएशन बन गई हुई है। देखें इस पर अब क्या जो सूरत हाल है वो बनती है। जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।